नमस्कार, आप देख रहे हैं संस्कृति यात्रा। मैं हूं प्रीति सिंह। भारत की संस्कृति का एक अभिन्न अंग है यहाँ की लोक कलाएं, और इन्हीं लोक कलाओं में से एक है भारत में भिन्न भिन्न रूपों में प्रचलित लोक नाट्य विधाएं। कश्मीर के भांड पाथेर से लेकर महाराष्ट्र का तमाशा, बंगाल की यात्रा से लेकर बिहार का बिदेसिया, मणिपुर के नट संकीर्तन से लेकर उत्तर प्रदेश की नौटंकी। जी हाँ, नौटंकी, जिसे कभी उत्तर प्रदेश के गांव और कस्बों में बड़े चाव से देखा जाता था। समय के साथ ये विधा भले ही थोड़ी फीकी पड़ी, लेकिन कुछ कलाकारों ने इसे नई जान दी, नया स्वरूप दिया। ऐसी एक अदाकारा है पद्मश्री गुलाब बाई, जिन्हें नौटंकी की पहली महिला अदाकारा भी कहा जाता है। यूं तो कलाकार का काम होता है मंच पर कथा के अनुरूप अपने चरित्र को सजीव करना, लेकिन इन कलाकारों की अपनी भी एक कहानी होती है। तो आइए आज देखते हैं पद्मश्री गुलाब बाई की जीवन कथा फिल्म एक थी गुलाब के कुछ अंशों के माध्यम से हमारी यात्रा के पहले पड़ाव विशेष में। जहां पना इस नावक तारे का सोम, जहां पना एक गरीब और कमजोर लड़की ने शाही सिपाहियों पर एक मेवा फरोश के फल खाकर दाम न चुकाने के झगड़े के कारण सरे बाजार हमला किया, जो कि सख्त जुर्म है। अगर इस जुर्म की सजा नहीं दी गई तो रोबो शाही हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा और हर शख्स मुलाजमान शाही को राह चलते ठुकराएगा। श्रीमती गुलाब बाई, इन्होंने नौटंकी की लोकप्रियता का झंडा उत्तर प्रदेश और भारत देश की सीमाओं से परे पूरे विश्व में फहरा दिया। श्रीमती गुलाब बाई पद्मश्री के सम्मान से विभूषित हैं तथा प्रादेशिक एवं राष्ट्रीय संगीत कला अकादमी द्वारा भी सम्मानित की जा चुकी हैं। टूटे पुराने और उजड़े माहौल वाले रेल बाजार इलाके से निकलकर हम कानपुर की एक पॉश कॉलोनी किदवई नगर पहुंचे और इस मकान के छोटे से कमरे में तीखे नयन नक्श वाली एक उजड़ी सी मूरत हमने देखी, जिन्हें जमाना गुलबिया, गुलाबो, गुलाब जान या गुलाब बाई के नाम से जानता आया है। उनकी छोटी बेटी मधु ने उन्हें हमारी पहुंच की जानकारी दी। दर्द से कराहती लेकिन जिंदगी से भरपूर गुलाब बाई उठकर बैठ गईं और शुरू हुआ उनका जिंदगी नामा। गांव मेरा बलपुरवा और वो फरकाबाद डिस्ट्रिक्ट में है। मेरे माँ बाप बहुत गरीब आदमी, 10 बहन भाई हैं, हम सबसे बड़े। तो गांव पड़ोस में छोटे छोटे गांव बने थे, तो वहाँ ढोलक वोलक बजा बजा के लोग किताब लेकर नौटंकी की गाया करते। नौटंकी, जिसे पहले स्वांग की संज्ञा दी जाती थी तथा जिसमें स्त्री पात्रों की भूमिका भी लड़के ही निभाते थे। उनके पैरों में मेहंदी लगी है, उनके पैरों में मेहंदी लगी है, और आने जाने की ताबीर नहीं है। औरत का प्यार बहादुर लड़की उस रोज खेल हो रहा है। 5 आने का टिकट था कंपनी का, तो लड़के लड़के सब जवाना मर्दाना अपने अपने काम कर रहे। हमको बहुत अच्छा लगा, तो हमने कहा पिताजी हमको इसमें करा दो। उसने कहा मालिक साहब हाथ जोड़ के कि हमारी लड़की आपके साथ काम करना चाहती है नौटंकी में। अरे भाई, इसमें तो सब लड़के लड़के काम करते हैं, ऐसा क्या हुआ? हमारी लड़की चाहती है। कहना अच्छा, तो ना मिलना जुलना तो कुछ नहीं है। हमने कहा जो भी आप देना चाहें, साबुन तेल के लिए वो दे दीजिए। कहना अच्छा, 50 रुपये तनख्वाह, तुम्हारी 50 रुपये की तनख्वाह हम दे सकते हैं, मगर कानपुर चलना पड़ेगा। हमने अपने पिताजी से पूछा, पिताजी 2-4 रोज के लिए चलिए, हमें ले चलिए उनके यहाँ साथ कानपुर। वो तैयार हो गए, मगर हम लोगों को जरा अंदर से डर लगता रहा कानपुर जाने। फिर भी गए। जब गए तो कैसे मामूली दादरा वादर हमको याद था।
नदी नारे न जाओ शाम पैया पढ़ूं, नदी नारे न जाओ शाम पैया पढ़ूं। नदी नारे गए तो गए भाई करो, नदी नारे गए तो गए भाई करो, बीच धारा न जाओ शाम पैया पढ़ो, बीच धारा न जाओ शाम पैया पढ़ो, नदी नारे न जाओ शाम पैया पढ़ो। जब हम गए तो ये शोहरत हुई कि एक लड़की तो कोई आई है नौटंकी में, तो आज इस चौराहे पर तो कल उस चौराहे पर तो कल उस चौराहे पर कानपुर में छोटे मोहल्ला के होने लगे। 100-200 रुपए रात को मिल जाते थे मोहल्ला को, और दूध के हंडे खूब मिलते खाने पीने। खैर ये बताएं, हाँ, इस वक्त आपकी उम्र क्या है? 12 साल। और ये शौक बड़ा तो करते करते काम उनके यहाँ करते करते काम 20 साल हो गए। 20 साल एक ही जगह काम किया हमने। 50 रुपए के लेकर के तनख्वाह, 2000 रुपए करके हमने तनख्वाह पाई। और फिर मेरी बहनों जो थी उनको भी बता दिया हमने, उनको भी काम सिखाने का उन्होंने काम किया। छुरियाँ चल गई, चाकू वगैरह चले, लिहाजा उन्होंने बंद करा दिया त्रिमोहन उस्ताद की नौटंकी, और उन्होंने ऑर्डर कर दिया कि आप 12 घंटे के अंदर शहर खाली कर दीजिए। त्रिमोहन लाल जी ने कहा, सरकार हम लोगों से क्या खता हो गई? तो बोले खता था कुछ नहीं, एकदम शहर खाली कर दो। तो त्रिमोहन लाल जी का एक मकान वहाँ कन्नौज में भी था, वहीं हमको ले चले गए और वहीं से अपनी पार्टी को चलाने लगे। जिस नौटंकी में गुलाब बाई शामिल होती थी तो वहाँ उसके आसपास दर्शकों का तांता अगर आप जोड़ना शुरू कर दीजिए तो समझ में नहीं आता था कि कितने हजार आदमी जमा है। बड़े बड़े रईस इंदर सिंह ये सब जाते थे वहाँ, उनके लिए कुर्सियाँ लगी जाती थी, इन लोगों के लिए बेंचें लगी जाती थी। ये सन 42 की बात है। तो हमारी बहन जो थी वहाँ देहात में छत से गिर गई, तो उसके आँख में खून, नाक में खून, कान में खून, ये सब देखा। तो फिर मोहल्ला जी से मालिक से कहा हमको 100 रुपये दे दो, हमारी बहन का ये हाल है। बोले मेरे पास तो नहीं, मैं नहीं दे सकता, मेरे पास है ही नहीं, दे कहाँ सकता। खैर वहीं से नौकरी छोड़ दी, नौकरी छोड़ दी और छोड़ के कानपुर में अपने जो कुछ जान पहचान के कलाकार थे उनको साथ में करके कहीं इस बारात में कहीं उस बारात में ऐसे हम जाने लगे। कोई कहे कि कंपनी मालिकान तुमको मरवा डालेंगे, उनको जिंदा नहीं छोड़े। हमने जो कुछ मरना है एक मरतबा मरवाए, मगर अब ये काम जरूर शुरू करेगा। फिर धीरे धीरे भैया जी धीरे धीरे अपने हम पर्दे भी बनवाए और 2-3 हज़ार आदमी बैठने का इंतजाम भी किया। टेंट चामियाँ तंबू का और राउदियाँ टेंट भी सब बनवाए। सस्ता जमाना खैर चलाते रहे। सन 42 में अपनी कंपनी बना ली। सन 42 का जमाना, आजादी की लहर। हमारे नेता जब अपने आंदोलनों के लिए जेलों में पड़े थे, गुलाब बाई और उनकी नौटंकी वाले भी तब देश धर्म निभा रहे थे। तूने 2 जुर्म किए। कौन कौन से? अव्वल ये कि तूने शाही मुलाजमान पर राह चलते हुए हमला किया, और दूसरा ये कि तू इतनी हसीन है। फौज का
तेरी अफसर है दिलबर मेरा, मेरे पास का जिसके हाथों मेरा जानो तन बिक चुका। प्यारी गुलाबबाई एक बहादुर लड़की बनकर एक बदतमीज गोरे अफसर को तमीज सिखाने का काम कर रही थी। बस वहीं शेर जी से मुलाकात हो गई। उनसे एक लड़का ही बड़ा वाला मेरा पैदा हुआ। बहुत बड़े आदमी थे मगर हमारे लिए कुछ नहीं किया। खैर कोई बात नहीं, अकेले अपने जीवन बिताने लगे अपने बहन भाइयों का। बहरहाल भैया जी अपने घर नहीं छोड़ा, अपने बाप महतारी को नहीं छोड़ा। यह हिस्सा एक ऐसे ही दूरदर्शन कार्यक्रम का है। इसमें आमंत्रित दर्शकों के सामने गुलाबबाई की नौटंकी बहादुर लड़की को मंचित करके फिल्माया गया था। तभी आया 13 जुलाई सन 1996 का दिन। सुश्री गुलाबबाई अपने भरे पूरे परिवार को बिलखता छोड़ अचानक अंतर्ध्यान हो गई। समूचे देश ने दूरदर्शन, रेडियो और समाचार पत्रों के जरिए उन्हें श्रद्धांजलि दी। पैदाइशी आजाद या कि बॉर्न लिबरेटेड इस लोक कलाकार ने अंत तक अपनी नौटंकी की लड़ाई जारी रखी। क्या हम उन्हें मरणोपरांत जीत का सेहरा पहना सकेंगे? यूं तो हमने उन्हें काफी सम्मान दिए। प्रदेश, राष्ट्र, विश्व सभी जगह उनकी धूम मची। उनके जमाने के प्रत्येक राष्ट्र नायक ने उनकी कला को सराहा। किंतु उनकी चहेती लोक कला नौटंकी को क्या हम फिर से जीवित कर पाएंगे? कोई नहीं है माता खाली ये तन है अपना और सर पे है विधाता। जारी यूं ही रहेगा दुनिया का कारखाना, दुनिया का कारखाना जारी यूं ही रहेगा। पद्मश्री गुलाबबाई की कथा से आगे बढ़ते हैं भारतीय शास्त्रीय संगीत की ओर। शास्त्रीय संगीत में जहां गायन एक अहम पक्ष है, तो वहीं वाद्ययंत्रों की भूमिका भी बेहद महत्वपूर्ण है। या यूं कहें कि दोनों एक दूसरे के पूरक हैं तो भी अतिशयोक्ति नहीं होगी। आज बात करेंगे एक विशेष ताल वाद्य यंत्र घटम की। घड़े जैसी आकृति लिए मिट्टी से बना ये वाद्य यंत्र अपनी मनमोहक ताल से सुनने वालों को मंत्रमुग्ध कर देता है। और जब बात घटम की हो तो पद्म भूषण विक्कू विनायक राम का नाम अनायास ही जहन में आता है। 13 वर्ष की उम्र से अपनी संगीत यात्रा शुरू करके MS सुब्बालक्ष्मी और M बाल मुरली कृष्ण जैसे नामी शास्त्रीय गायकों की संगत से लेकर विश्व प्रसिद्ध ग्रामी संगीत पुरस्कार जीतने वाली टीम में सहभागी रहने वाले पद्म भूषण विक्कू विनायक राम एक विलक्षण प्रतिभा के धनी घटम वादक हैं। तो संस्कृति यात्रा के अगले पड़ाव धरोहर में सुनते हैं पद्म भूषण विक्कू विनायक राम का घटम वादम।
Dikutam, dikutam. Dikutam, dikutam. Dikutam, dikutam. Dikutam, 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 dikutam. Ta, di, dum, nam. Di, dum, nam. Di, dum, nam, ta. Kita taka tari kita dum. Ta, di, dum, nam. Di, dum, nam. Di, dum, nam, ta. Kita taka tari kita dum. Di, dum, nam. Di, dum, nam. Di, dum, nam, ta. Kita taka tari kita dum. Di, dum, nam. Di, dum, nam. Di, dum, nam, ta. Kita taka tari kita di, dum, nam. Di, dum, nam. Di, dum, nam. Kita taka tari ta. Di, dum, nam, ta. Kita taka tari di, dum, nam, ta. Kita taka tari ta. Kita taka tari ding. Kita taka tari dong. Kita taka tari dong. Kita taka tari ta. Di, dum, nam. Ta, kita ta. Di, dum, nam. Ta, kita ta, kita ta. Di, dum, nam. Ta, kita ta, kita ta, kita ta. Di, dum, nam. Ta, kita ta. Di, dum, nam. Ta, kita ta, kita ta. Jodi. Kita ka jodi, 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 घटम की कर्णप्रिय स्वर लहरी के बाद आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम के अगले पड़ाव माटी सुगंध की ओर। भारत की ग्रामीण धरोहर के संरक्षण के लिए संस्कृति मंत्रालय एक अहम परियोजना चला रहा है जिसका नाम है मेरा गांव मेरी धरोहर। इसी प्रयास की एक झलक दिखाने आज आपको लेकर चल रहे हैं लद्दाख के लेह जिले में नुब्रा घाटी और तहसील के एक खूबसूरत गांव बोगडांग। बोगडांग गांव अपने इतिहास और सभ्यता के लिए जाना जाता है। कृषि और पशुपालन से अपनी आजीविका कमाने वाला ये गांव प्रकृति प्रेमियों के लिए किसी स्वप्न लोक से कम नहीं है। तो संस्कृति यात्रा के अंतिम पड़ाव माटी सुगंध में चलते हैं बोगडांग की ओर। बोगडांग जो अपने इतिहास और अपनी बाल्टी सभ्यता के लिए काफी मशहूर है। गांव में कुल 272 परिवार रहते हैं और गांव की जनसंख्या 1988 है। पानी, बिजली, गैस की आपूर्ति और स्वच्छता जैसी सभी बुनियादी सुविधाओं का गांव में बहुत अच्छे से ध्यान रखा गया है। बच्चों की उचित शिक्षा के लिए गांव में 4 स्कूल उपलब्ध हैं।
गांव के खेतों में बोई जाने वाली मुख्य फसलें कूटू और अखरोट हैं। 1971 तक बोगडांगशोक नदी पर लद्दाख का सबसे उत्तरी गांव था। इस क्षेत्र पर आक्रमण करने वाले गिलगित स्काउट्स को गांव से बाहर ढकेल दिया गया था। बोगडांग में जामा मस्जिद नाम से एक मस्जिद है, जिसका निर्माण 80 साल पहले किया गया था। यहाँ आज भी भेड़ के फर से शॉल बनाई जाती है। गांव में 2 आटे की चक्की भी हैं, जो पानी से चलती हैं, जिसका इस्तेमाल गांव का हर व्यक्ति अपने अनाज को पीसने के लिए इस्तेमाल करते हैं। यहाँ चक्की झरने से बहने वाले पानी के बहाव से चलती है। गांव में 2 झरने पाए जाते हैं। गांव में हर साल पोलो और क्रिकेट फेस्टिवल्स बनाए जाते हैं, जिसमें आसपास के गांव के लोग भी भाग लेते हैं और साथ ही पोलो की प्रतियोगिता भी होती है। गांव में बहुत से त्योहार और उत्सव मनाए जाते हैं, जैसे कि नवरोज, पेंगांग और त्रुफला। नवरोज, जिसे कभी कभी नवरोज के रूप में भी लिखा जाता है, फारसी नववर्ष की शुरुआत का प्रतीक है। हालांकि नवरोज की उत्पत्ति प्राचीन फारस में हुई थी। तो ये थी आज की हमारी संस्कृति यात्रा। आशा है आपको पसंद आई होगी। इस कार्यक्रम को लेकर आपके सुझाव हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए अपने सुझाव हमें जरूर भेजें। हमारा ईमेल आईडी है sanskritti.igNCA@gmail.com। आपसे फिर होगी मुलाकात संसद टीवी पर अगले हफ्ते संस्कृति यात्रा के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार और जाते जाते देखिए हाल में हुए सांस्कृतिक आयोजनों की झलकियां। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र में एक नए अध्याय की शुरुआत हुई, जब वहां कला जगत में उपयोग में लाए जाने वाले मुखौटों की स्थायी दीर्घा भरत मुनि दीर्घा का शुभारंभ हुआ। इस दीर्घा में विभिन्न आकार और रंगों के मुखौटे प्रदर्शित किए गए हैं। केंद्र के कंजर्वेशन और कल्चरल आर्काइव्स डिवीजन द्वारा स्थापित इस दीर्घा का उद्घाटन केंद्र के सदस्य सचिव डॉक्टर सच्चिदानंद जोशी ने किया। इस दीर्घा में मौजूद मुखौटे अलग अलग जगहों की संस्कृति और कला का प्रतिनिधित्व करते हैं। पूर्वोत्तर भारत की समृद्ध शैल चित्रकला विरासत को जानने और संजोने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण पहल की गई है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के आदि दृश्य प्रभाग और उत्तर पूर्वी पर्वतीय विश्वविद्यालय तुरा कैंपस के संयुक्त तत्वाधान में 3 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। ये कार्यशाला शैल चित्रों के क्षेत्रीय अध्ययन और डॉक्यूमेंटेशन पर केंद्रित रही, जिसका शुभारंभ भव्य उद्घाटन समारोह में हुआ। इस अवसर पर विषय विशेषज्ञों और शिक्षाविदों ने अपने विचार साझा किए और इस सांस्कृतिक धरोहर के संरक्षण की आवश्यकता पर भी बल दिया। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के क्षेत्रीय केंद्र बेंगलुरु में अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस के मौके पर निश्चिता आर कोंडाजी द्वारा एक्सप्लोरिंग द एलिगेंस ऑफ कुचिपुड़ी यानी कुचिपुड़ी नृत्य की मोहकता का अन्वेषण विषय पर व्याख्यान का आयोजन किया गया। इसमें कुचिपुड़ी जैसे शास्त्रीय नृत्य रूपों के माध्यम से भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने और उसे बढ़ावा देने के महत्व पर प्रकाश डाला गया। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के जनपद संपदा प्रभाग ने भारत एकम सस्टेनेबल डेवलपमेंट फाउंडेशन के सहयोग से 1 दिवसीय वर्कशॉप का आयोजन किया। इस विशेष कार्यशाला में देश भर से 40 शिक्षकों ने हिस्सा लिया। इस पहल का उद्देश्य था शिक्षकों को ऐसे रचनात्मक और नवाचार से युक्त उपकरणों से लैस करना, जिनकी मदद से वो भारत की मूर्त और अमूर्त विरासत को बच्चों तक रोचक और प्रभावशाली ढंग से पहुंचा सके। ओसाका वर्ल्ड एक्सपो 2025 में भारत ने रचा सांस्कृतिक इतिहास। भारत द्वारा स्थापित भारत मंडप अब दुनिया के आकर्षण का केंद्र बन गया है। इसे IGNCA द्वारा परिकल्पित और डिजाइन किया गया है। भारत मंडप न केवल स्थापत्य कला का शानदार उदाहरण है, बल्कि ये भारत की आध्यात्मिक परंपराओं और आधुनिक उपलब्धियों का संगम भी है। इसमें अजंता की गुफाओं से प्रेरित पद्मपाणि बोधिसत्व की छवि को केंद्र में रखा गया है। इंडिया पेविलियन यानी भारत मंडप देश के 2000 वर्ष पुराने कलात्मक और सांस्कृतिक मूल्यों को आधार बनाते हुए वसुदैव कुटुंबकम
अर्थात सारा संसार एक परिवार है की भावना को जीवंत करता है। आईजीएनसीए ने नील कमल अग्रभाग, बोधि वृक्ष स्थापना और बहती जलधारा जैसे प्रतीकों के माध्यम से भारत की सनातन विचारधारा को आधुनिक वैश्विक संदर्भों में प्रस्तुत किया है। आईजीएनसीए के सदस्य सचिव डॉक्टर सच्चिदानंद जोशी ने कहा, भारत मंडप केवल एक प्रदर्शनी नहीं, ये आत्मा से जुड़ी एक सांस्कृतिक यात्रा है जो भारत की जड़ों और उड़ान दोनों को दर्शाती है। अक्टूबर तक चलने वाले ओसाका वर्ल्ड एक्सपो में भारत मंडप न केवल एक सांस्कृतिक प्रदर्शनी स्थल है, बल्कि ये भारत की सांस्कृतिक कूटनीति यानी सॉफ्ट पावर का एक सशक्त माध्यम भी है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र ने रसिक प्रिया एनजीओ के सहयोग से समवेत सभागार में स्वाति स्मृति 2025 का आयोजन किया। इस 2 दिवसीय संगीत नृत्य महोत्सव के उद्घाटन सत्र में आईजीएनसीए के अध्यक्ष श्री राम बहादुर राय और अन्य गणमान्य व्यक्तियों की गरिमामयी उपस्थिति रही। उद्घाटन सत्र में विद्वान वीआर दिलीप कुमार ने कर्नाटक संगीत की मनमोहक प्रस्तुति से दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। इस अवसर पर संगीत पत्रिका संगीतिका का विमोचन भी किया गया, जिसने महोत्सव के कलात्मक और बौद्धिक आयाम को और समृद्ध किया।